हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्यूबिक रूट यानी कि घनमूल निकालने के एक ऐसे ट्रिक को देखेंगे जिसके मदद से आप बड़े से बड़े संख्याओं का घनमूल मात्र 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इस संख्या का निकालना है घनमूल। जब भी करनी में वैल्यू 3 रहे, इसका मतलब कि हमें क्या करना है, हमें घनमूल निकालना है, क्यूबिक रूट निकालना है। तो देखिए, घन का मतलब ही होता है 3, इसलिए जब भी घनमूल निकालना होगा तो आप पीछे से 3 अंक छांटिएगा। पहला काम आपका यही होगा। जब भी घनमूल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 अंक छांटेंगे। अब वो पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचेगा हमें उसके बारे में सोचना है। तो बचा कितना है, बचा है 274। तो हमें 274 के बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका क्यूब करे यानी किसका घन करे कि या तो 274 आ जाए या फिर उससे कम, या तो वैल्यू इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए, अगर हम करते हैं 6 का क्यूब तो 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216, और अगर हम करते हैं 7 का क्यूब तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343। 7 का क्यूब जो है वह इससे ज़्यादा हो गया, मतलब यह सूट नहीं किया। 7 का क्यूब सूट नहीं किया। किसका क्यूब सूट किया है, यहाँ पे 6 का क्यूब सूट किया है। तो 6 का क्यूब सूट किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। एक काम हम लोगों का हो गया। फिर से समझिएगा स्टेप हम क्या लिए हैं। सबसे पहले पीछे से 3 अंक छांटे। पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका क्यूब करे, किसका हम घन करे कि या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम। तो 6 का क्यूब करेंगे 216, 7 का क्यूब 343। 7 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 का क्यूब सूट नहीं किया, 6 का क्यूब सूट किया तो हम 6 लिखे। एक काम और आपको करना है। क्वेश्चन के लास्ट का अंक देखिए क्या है, 5। तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। लास्ट का जो अंक होगा उसको वैसे ही लिख दीजिए। यही आपका आंसर है, यानी इस वाले संख्या का घनमूल आपका 65 है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 65 गुने 65 गुने 65 करके देखिए, वैल्यू आपका इतना आ जाएगा। और अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है जिसको हम लोग अगले क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे है यही मेथड जो अभी हम लोगों ने सीखा है उसको इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी घनमूल निकालना होगा तो क्या करना है, आपको पीछे से 3 अंक छांटना है। अब पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचा है हमें उसके बारे में सोचना है। बचा क्या है, यहाँ पे 405 बचा है, तो हमें 405 के बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका क्यूब करे। देखिए, इसका घनमूल वही होगा जिसके घन करने पर इतना आ जाए। जैसे 8 का घनमूल कितना होगा, 2। 2 का घन करिएगा पुनः कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो सिमिलरली इस पूरे का घनमूल वही होगा जिसके घन करने पर इतना आ जाए। तो इसी वजह से पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचता है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि किसका घन करे कि या तो 405 आ जाए या उससे कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। और अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है आपका, 8 का क्यूब होता है 512। तो 8 का क्यूब जो है यहाँ पे सूट नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू ज़्यादा हो गया। 8 का क्यूब इससे ज़्यादा वैल्यू हो गया। तो कितना का क्यूब सूट किया, 7 का। तो हम लिखेंगे 7। और क्वेश्चन के लास्ट में देखिए क्या है, 4। क्वेश्चन के लास्ट का जो अंक है उसको वैसे ही लिख दीजिए। यही आपका इस संख्या का क्या हो जाएगा, यही आपका इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इस संख्या का निकालना है घनमूल। जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पीछे से 3 अंक छांटेंगे। 3 अंक छांटने के बाद जो बचेगा उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका क्यूब करे कि या तो 205 आ जाए या उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम करते हैं 6 का क्यूब तब तो 216 हो जाएगा। 5 का क्यूब 125। तो 6 का क्यूब सूट नहीं किया, किसका क्यूब सूट किया है, 5 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, क्योंकि 6 का क्यूब 205 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 का क्यूब नहीं सूट किया है, 5 का क्यूब सूट किया, इसलिए हम लिखे हैं 5। और एक काम और आपको करना है। क्वेश्चन के लास्ट का अंक क्या है, क्वेश्चन के लास्ट का अंक है 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9। यही आपका इस संख्या का क्या हो जाएगा, यही आपका इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है जो हम लोग अब इस क्वेश्चन से सीखेंगे। गौर से देखिएगा, यहाँ पे पहले तो हम लोग वही मेथड अपनाएंगे, पीछे से 3 अंक छांटिए।
ठीक है। जब भी घनमूल निकालना होगा पीछे से क्या करेंगे, 3 अंक छांटेंगे। अब 3 अंक छांटने के बाद जो बचा है हमें उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका क्यूब करे, किसका घन करे कि या तो 571 आ जाए या फिर उससे कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर हम 8 का क्यूब करेंगे तो 512 और 9 का क्यूब करेंगे तो 729। 10 तक का तो क्यूब आपको याद रखना ही चाहिए। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729। क्या 9 का क्यूब यहाँ सूट करेगा, नहीं। तो 9 का क्यूब सूट नहीं किया तो हम 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 8, चूंकि 8 का क्यूब सूट किया है। और एक काम और करना होता है, क्वेश्चन का जो लास्ट अंक है उसको लिखना होता है, लेकिन लास्ट अंक को गौर से देखिए, लास्ट में क्या है 7। तो अगर लास्ट में 7 रहे तो आपको 7 नहीं लिखना है, क्या लिखना है 3 लिखना है। यह चेंजेस कहाँ कहाँ होता है, अब से पीछे तो हम लोग नहीं कर रहे थे, अब से पीछे लास्ट का जो अंक होता था उसी को हम लोग लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, 7 के बदले में क्या लिखे हैं 3। तो यह चेंजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, गौर से देखिएगा। अगर लास्ट में 2 रहे ना तो आपको 2 नहीं लिखना है, 2 की जगह क्या लिखना है 8, और अगर 8 रहे तो 8 की जगह 2 लिखना है। और अगर क्वेश्चन का अंतिम अंक 3 रहे तो 3 की जगह आपको लिखना है 7, और अगर 7 मिले तो 7 की जगह क्या लिखना है 3 लिखना है। बाकी कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसके पीछे भी कारण है। देखिए अगर किसी संख्या के अंतिम में 2 होगा ना तो उसका चाहे घन करिए या घनमूल करिए अंतिम में 8 आएगा। जैसे 12 का करके देख लीजिए, 12 का क्यूब 1728, अंतिम में 8, 1728 का घनमूल 12, अंतिम में 2। यानी अगर अंतिम में 2 होगा तो आपको 8 लिखना है, और 8 रहे तो 2 लिखना है, 3 रहे तो 7 लिखना है, 7 रहे तो 3 लिखना है। जैसे 3 का क्यूब 27, अंतिम में 7 आया, 7 का क्यूब 343, अंतिम में 3 आया। तो आपको इन जगहों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन के लास्ट में 2 रहे तो 2 के बदले में आपको लिखना है 8, और अगर 8 रहे तो 8 के बदले में 2 लिखना है। अगर क्वेश्चन का अंतिम अंक 3 रहे तो 3 के बदले में 7, और 7 रहे तो 7 के बदले में 3। बाकी यहाँ पे जो अंक होगा वही, अगर 9 होता तो 9 लिखते, 5 होता तो 5 लिखते, 0 होता तो 0 लिखते, 1 होता तो 1 लिखते, लेकिन 3 रहने पर 7, और 7 रहने पर 3, 2 रहने पर 8, और 8 रहने पर 2। इतना कॉन्सेप्ट तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ओके, चलिए यही चीज हम अगले क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला काम हम क्या करेंगे, सर जब भी घनमूल निकालना होता है ना तो पीछे से हम लोग 3 अंक छांटते हैं। अब पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचा है हमें उसके बारे में सोचना है। तो बचा कितना है, बचा है 54। हमें 54 के बारे में क्या सोचना है कि हम किसका घन करें, हम किसका क्यूब करें कि या तो 54 आ जाए या उससे कम, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब सूट नहीं किया। किसका क्यूब सूट करेगा यहाँ पे 3 का, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 4 का सूट नहीं किया, 4 का क्यूब ज़्यादा हो गया इसलिए हम 3 लिखे। अब एक काम और करना है, क्वेश्चन का लास्ट का अंक क्या है 2, तो 2 रहने पर क्या लिखते हैं हम लोग 8। बस इसी चीज को आप अगर ध्यान रखते हैं तो इस टाइप का कोई भी जो क्वेश्चन होगा, किसी भी संख्या का घनमूल जो है आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि सर 729 का घनमूल आप इसी मेथड से निकालिए, जो मेथड अभी आपने बताया है क्या उसी मेथड से 729 का घनमूल निकलेगा? सर बिल्कुल 729 का भी घनमूल हम लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। हमने आपको क्या बताया है, जब भी घनमूल निकालना होगा तो पीछे से 3 अंक छांटिए। तो आप यहाँ पे पीछे से 3 अंक छांट दिए। अब पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचेगा उसके बारे में सोचना है, ऐसा हमने बोला है। तो पीछे से जब 3 अंक छांटे तो कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ बचा ही नहीं तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है। अब क्वेश्चन का अंतिम अंक देखिए क्या है 9, तो सीधे लिख दीजिए यही आपका इस संख्या का घनमूल हो गया। पहला काम क्या करते हैं, पीछे से 3 अंक छांटते हैं। पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचेगा उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा है तो हमें नहीं सोचना है, ठीक है। अब क्वेश्चन का जो अंतिम अंक है उसको सीधे लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 64 का घनमूल बताइए, देखिए 64 का पावर अगर 1/3 भी रहे, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है आपका घनमूल। तो पावर 1/3 रहे या करनी में वैल्यू 3 रहे, इस दोनों का मतलब है घनमूल। अब 64 का घनमूल कैसे निकालेंगे, तो पीछे से 3 अंक छांटिए, यहाँ पे तो 2 ही अंक है, ठीक है, छांट भी नहीं पा रहे कोई बात नहीं। क्वेश्चन का अंतिम अंक क्या है 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, यही आपका इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त मेथड है आपका। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए
कि जो संख्या इसका घनमूल कितना आया है, इसका घनमूल आपका 38 आया है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि पॉइंट दे देता है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट होगा, अब इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पॉइंट छोड़िए, इस पूरे को एक संख्या मानिए, तो इस पूरे संख्या का घनमूल कितना आया? इस पूरे संख्या का घनमूल आपका 38 आया। तो पहले हम इस पूरे का घनमूल निकालेंगे। अब इस पूरे का घनमूल निकालने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद। तो आंसर जो हमारा होगा, जो घनमूल होगा उसमें 1 अंक के बाद, यानी 1/3 हो जाता है। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 2। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहे कि भाई आप ना 729 का यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और इसका बताइए कि घनमूल क्या होगा, क्यूबिक रूट क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि 729 का घनमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब पॉइंट देखिए कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है। घनमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे दशमलव डालेंगे, यही आपका इसका क्या हो जाएगा? यही आपका इसका क्यूबिक रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आज के क्लास में आपने सीखा कि किस तरीके से आप बड़े से बड़े संख्याओं का आसानी से क्यूबिक रूट निकाल सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मेथड आपका अप्लाई होगा वह केवल वैसे ही क्वेश्चन पे अप्लाई होगा जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो, जिसका घनमूल आपका पूर्णांक में निकलता हो। ओके, चलिए, और जनरली आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है अगर क्यूबिक रूट से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।